students, welcome again to the channel. In this video, we're gonna discuss a complete question of hire purchase system chapter, in which we're gonna prepare journal entries in the books of hire purchaser and vendor and their ledger accounts also, and the calculation of interest and depreciation. एक क्वेश्चन से सभी नेसेसरी अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं वो सीखेंगे. ये एक टाइम टेकिंग क्वेश्चन होता है और लेंदी भी, बट इन्हें प्रिपेयर करना भी बहुत इजी होता है. तो स्टार्ट करते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2020 ए परचेज्ड अ मोटर कार. ए क्या करता है? परचेज करता है मोटर कार. किससे? बी कंपनी लिमिटेड से हायर परचेज सिस्टम पे. और कैश प्राइस मोटर कार का कितना दिया गया है? 7,450 रुपीज. द पेमेंट वॉज टू बी मेड 2,000 ऑन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पेमेंट क्या है बोला गया कि 2,000 का पेमेंट हो चुका था जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था तब. दैट मीन्स कि इसमें डाउन पेमेंट हो गया है. कितने का? 2,000 का. एंड द बैलेंस इन 3 इंस्टॉलमेंट. और बाकी जो बैलेंस बचेगा वो क्या बोला गया कि 3 इंस्टॉलमेंट में देना होगा. कितने रुपए का? 2,000 रुपये का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है. कितना इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है. ईच ऑन 31 मार्च ईच ईयर. बोला गया है कि 3 इंस्टॉलमेंट 2,000 का देना है हर एक साल 3 साल के लिए. कब? 31 मार्च को. बी कंपनी लिमिटेड डिसाइडेड टू चार्ज इंटरेस्ट एट 5% पर एनम. यहाँ पे इंटरेस्ट कितने परसेंटेज का है? 5% का है. ऑन 31 मार्च ईच ईयर. यहाँ पे 31 मार्च ईच ईयर को क्या करना है? 5% इंटरेस्ट भी है. अब है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जहाँ पे क्या है कि लेजर अकाउंट्स बनाना है इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज के बुक्स ऑफ अकाउंट में बनाना है. यहाँ मतलब कि हायर परचेजर भी और हायर वेंडर दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट में. अज्यूमिंग द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एंड डेप्रिसिएशन एट 10%. यहाँ पे डेप्रिसिएशन क्या है? 10% है. किस बेसिस पे? रिटर्न ऑफ बेसिस पे. ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट. रिटर्न ऑफ ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट मतलब कि डिप्रिसिएशन 10% चार्ज हो रहा है ओरिजिनल कॉस्ट पे. तो इस क्वेश्चन में हमें जैसे मैंने पहले बताया कि इसमें हम ये क्या है? फुल फ्लेज क्वेश्चन है जहाँ पे कि जर्नल एंट्री भी बनाना है. कहाँ? हायर परचेजर के बुक में, वेंडर के बुक में. फिर उससे लेजर अकाउंट्स भी, जो भी नेसेसरी लेजर्स होंगे दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट से, मतलब कि हायर परचेजर्स के भी लेजर अकाउंट्स और हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में भी कौन कौन से लेजर्स होंगे वो भी हम लोग देखेंगे. फिर बाकी जो कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का और डिप्रिसिएशन का वो भी करना है. ठीक है. यहाँ पे हम लोग रिज्यूम करते हैं कि इंटरेस्ट है वो क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला. तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ऐसे करेंगे जहाँ पे कि इंटरेस्ट इंक्लूडेड है इन इंस्टॉलमेंट्स. ठीक है. अगर हम ये जब मान लेते हैं तो क्या करना होता है फर्दर, कैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना है वो तो हमें पता ही है. तो यहाँ पे वही चीज करना है. सबसे पहले क्या बात होती है कि 1 अप्रैल 2020 को क्या आता है? ए परचेज करके आता है मोटर कार को. तो मोटर कार यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका कैश प्राइस आ जाएगा. तो जो कॉलम बनता है 4 वो पहला क्या होता है? ईयर के लिए, डेट के लिए, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के लिए जो हम लोग बनाते हैं. फिर क्या हो जाएगा? डेट आ जाएगा यहाँ पे क्या? 1 अप्रैल 2020 को क्या हुआ है? आया है मोटर कार. कितने का? 7,450 रुपीज़ का. तो वो यहाँ पे आएगा. फिर जब एग्रीमेंट हुई थी उसी वक्त क्या आया था? पेड किया गया था डाउन पेमेंट. ए ने किसे? बी को डाउन पेमेंट दिया था. कितने का? 2,000 का. तो वो पेमेंट आ गया. उसके बाद डिडक्ट कर लेंगे अमाउंट. दैट मीन्स कि कितना ड्यू बनता है? 5,450 रुपया बनता है. अब इसी पे हम लोग को इंटरेस्ट निकालना होगा. जो अनपेड अमाउंट होता है उसी पे कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पे 31 मार्च को बोला गया ईच ईयर करता है. तो पहला फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021. राइट. ये बेसिक सा है, हमारा पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे. तो हम लोग यहाँ पे करें तो सबसे पहले क्या आता है? इंटरेस्ट. सबसे पहले साल का इंटरेस्ट बन के आता है 273. इतने का हम लोग निकाले. तो अब इंस्टॉलमेंट का क्या है? इंस्टॉलमेंट के कॉलम में देखें तो डाउन पेमेंट का जो है वो तो हम लोग राइट डाउन करते ही हैं. फिर क्या बोला गया था कि 2,000 रुपया हर एक साल 31 मार्च को इंस्टॉलमेंट पे करना है. तो राइट, उसका पेमेंट होगा ही. इंटरेस्ट इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा. फिर क्या होगा? एसेट्स के लिए कितने पैसे बचते हैं मतलब देने के लिए? वो 1,727. अब ये जो अमाउंट है वो क्या होगा?
हम लोग डिडक्ट कर लेंगे कि हाँ ये पे हो गया, फिर देखेंगे कि कितना अमाउंट ड्यू होता है। पहले साल की बात हो गई, अब दूसरे साल मतलब कि दूसरे फाइनेंशियल ईयर चले तो 2022, राइट। लास्ट 31 मार्च को ही क्या बोला गया क्वेश्चन में कि पेमेंट हो रहा है ईच ईयर, इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए हम लोग 2022 31 मार्च को क्या करेंगे, अब सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, डिडक्ट हो जाता है, तो डिडक्ट कर लेते हैं। फिर ड्यू अमाउंट कितना बन के आता है, यहाँ पे जो ड्यू अमाउंट बन के आता है वो है 3723 रुपीज़। अब इस पे क्या करेंगे, सेकेंड ईयर के लिए इंस्टॉलमेंट पे करना है हमें, और उस पर क्या करना है, तो इंटरेस्ट भी चार्ज कर लेते हैं। 5% से करेंगे कितना आएगा, 186 रुपीज़, ये आ गया। हर एक साल क्या देना, इंस्टॉलमेंट तो देना है, तो 2000 का इंस्टॉलमेंट तो देना ही है। उसमें क्या इंटरेस्ट इंक्लूड है, इसीलिए माइनस कर लेंगे। अब कितना अमाउंट बचता है, 1814, किसके लिए, फॉर एसेट्स के लिए। एसेट यहाँ पे क्या है, मोटर कार है। अब तो ये तो हो गया 2 साल का वक्त था। अब तीसरे साल की बात आती है, तीसरे साल का हो गया, तो तीसरे साल में क्या करना है, 2023 आ जाएगा क्या, 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च ईच में बोला गया था कि इंस्टॉलमेंट मनी का पेमेंट है और इंटरेस्ट पे क्या है, चार्ज करना है। लास्ट का इंटरेस्ट हम लोग कैसे करते हैं, जो भी अमाउंट होता है किसका, इंस्टॉलमेंट का, उससे माइनस कर लेते हैं क्या, जो अमाउंट पेड नहीं हुआ है, तब हमारा लास्ट ईयर का क्या निकलता है, इंटरेस्ट। तो वही है यहाँ पे 2000 रुपीज़ क्या है हमारे पास, 2000 रुपीज़ जो है वो इंस्टॉलमेंट का मनी है। यहाँ पे ड्यू अमाउंट ये है 1909, डिडक्ट करेंगे कितना आता है 91, और इंस्टॉलमेंट के कॉलम में क्या होगा, इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही है, तो वही है हमारे पास 2000 का इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करें। डिडक्ट क्या करना होगा, 91 किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। अमाउंट कितना बचेगा, 1909 रुपया। अब ये अमाउंट क्या हो, यहाँ से इक्वल होता है, दैट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे, तो अमाउंट क्या होता है, निल। दैट मीन्स कि जो इंस्टॉलमेंट था और इंटरेस्ट था वो पेमेंट किया है ए ने, और जो भी उसका कैश प्राइस था उसको भी उसने क्या किया, पेमेंट कर दिया है, जो उसने एसेट परचेज किया हायर परचेज प्राइस के लिए। तो ये था हमारा क्या, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो जैसे हम लोग करते हैं इंक्लूडेड, जब इंटरेस्ट को इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट मानते हैं तब। फिर क्या बोला गया क्वेश्चन में, बोला गया कि डिप्रिसिएशन क्या है, 10% पर एनम, 10% क्या लग रहा है हर एक साल। कितने साल के लिए मेंटेन करना होगा, जब तक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है यहाँ 3 साल के लिए, तो वही हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं इंटरेस्ट का, वो हो गया। अब क्या होगा, डिप्रिसिएशन का, तो डिप्रिसिएशन का करना तो इजी है। यहाँ पे बोला गया था क्या, राइट एंड ऑफ ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट पे ही है, तो मान लेते कि क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड से है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट का कितना कॉस्ट बताया गया था, कॉस्ट प्राइस बताया गया था 7450 रुपीज़। तो पहले साल के लिए आ जाएगा, मतलब कि 31 मार्च 2021 लास्ट ईयर का जो डेट होता है फाइनेंशियल ईयर का, वो ये है, तो 2021। उसके लिए डिप्रिसिएशन हम लोग करेंगे, इसका 10% निकाले कितना आएगा, 745 माइनस करते हैं, तो हमारा कितना आता है, 6705 रुपीज़। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, जब ओरिजिनल कॉस्ट पे करते हैं तो कि जो अमाउंट बैलेंस अमाउंट होता है उससे फिर से हम लोग डिप्रिसिएशन नहीं चार्ज करते, जो ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग का डिप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है, सेम वही अमाउंट हम लोग बाकी जो सब्सिक्वेंट ईयर्स होते हैं उससे डिडक्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर के लिए भी जो 10% होगा तो कितना होगा, यही अमाउंट होगा, 745 ही होगा। इसीलिए सेकेंड ईयर में भी क्या होता है, 745 हम लोग डिडक्ट कर ले, कितना आता है 5960 रुपीज़। अब क्या होगा, वही करना है, वही अमाउंट को डिडक्ट करना है, तो 745 को करें तो हमारे पास कितना बनता है, 5215। अब ये बैलेंस बचता है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या है, ये तो इजी सा है जो करते हैं। अब हमें क्या करना है, अब एंट्री हम लोग करते हैं जर्नल एंट्री को बनाने में और लेजर को बनाने में। क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है कि आपको लेजर बनाना है, मतलब सॉरी जर्नल एंट्री बनाना है, सीधे लेज़र के बारे में बात किया गया। तो लेज़र को समझाने के लिए मैंने एक वर्किंग नोट में एक छोटा सा क्या जर्नल एंट्रीज का क्या किया है, यहाँ पे एक सॉल्यूशन रखा है, ताकि इससे समझने के बाद लेज़र में कैसे पोस्टिंग हुई है उसे समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट लेज़र समझाने लगूंगी तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कुछ लोगों को, इसीलिए हम लोग देख लेते हैं कि वर्किंग नोट में थोड़ा
प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए। अगर आप एग्जामिनेशन में भी हो तो वर्किंग नोट में करके आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। या तो अगर आप बेहतर हो लेज़र अकाउंट को आराम से करने में, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ना बोला जाए तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो ये होता है, लेकिन सॉल्व कर लेने से लेज़र में पोस्टिंग करने में ईजी हो जाता है। तो ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा जर्नल एंट्री कैसे होता है वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, सबसे पहले हम लोग ना हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कर लेते हैं। तो हायर परचेजर यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए है, और यहाँ पे सेलर कौन है, बी कंपनी लिमिटेड है, वो क्या है, सेलर है। यहाँ पे मैंने कौन सा मेथड यहाँ पे अपनाया है इस चीज़ को जर्नल एंट्री को बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एसेट अक्रूवल मेथड, सबसे पहले मैंने एसेट अक्रूवल मेथड से आपको मैं दिखाऊंगी कि दोनों में कैसे होता है। फिर क्रेडिट वर्सेस मेथड भी आगे वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर कैसे लेजर्स ये सब सभी बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या, जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, 3 साल के लिए बोला गया कि 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, मतलब 3 सालों का है। सबसे पहला फाइनेंशियल ईयर क्या बनेगा, तो 1 अप्रैल 2020 से क्या 31 मार्च 2021, ये पहला है। तो पहले साल में एसेट एक्रूवल मेथड में क्या करते थे, जो भी होता था क्या, जो भी डाउन पेमेंट होता था उसका एंट्री होता है, जो इनिशियल पेमेंट होता है उसका। तो इनिशियल पेमेंट कितना हुआ है, 2000 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है। जब 2000 रुपीज़ का हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी एंट्री हो जाएगी। तो यही वो एंट्री है जहाँ पे क्या है, मोटर कार अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट, दैट मीन्स की अमाउंट हुआ। हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में ये एंट्री है कि 2000 का पेमेंट उसने किया है। फिर उसके बाद जो एंट्री आती थी वो किसके लिए आती थी, ड्यू के लिए। ड्यू में यहाँ पे क्या होता था, एसेट जो होता था उसे भी हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे, इंटरेस्ट को डेबिट करते थे, टू हायर वेंडर्स अकाउंट करते थे। वही यहाँ पे एंट्री है, मोटर कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी को लिमिटेड। इसका अमाउंट कैसे लिखा गया वो देख सकते हैं यहाँ से। पहले साल के लिए एसेट के लिए कितना है, 1727 है रुपीज़ है, और हमने इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट किया, 273। तो यहीं पे है, देख सकते हैं मोटर कार में कितना है 1727, और इंटरेस्ट में कितना है 273। पूरा कितना अगर ड्यू बनेगा, सबसे पहले हायर परचेजर ड्यू की एंट्री करता है, फिर क्या करता है, उसको पे ऑफ करता है। क्या उसने सही में वेंडर को दिया है पैसा इंस्टॉलमेंट का सभी का इंटरेस्ट के साथ, तो हाँ इस क्वेश्चन में तो उसने फुलफिल किया है, पहले साल का उसने इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे किया। तो उसके लिए क्या एंट्री हो जाएगी, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट होता था, तो यहाँ पे वेंडर कौन है, बी को लिमिटेड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वी को लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक या तो कैश अकाउंट से होता था, ये एंट्री हो गई। फिर क्या होता था, डिप्रिसिएशन की, तो डिप्रिसिएशन की एंट्री जो होती है वो कर लेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट। कितना था, 745 है, हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट में मान लें, स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर हम लोग मान रहे हैं तो कितना है 745, ये हो गई। अब लास्ट में क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन को करते थे ट्रांसफर, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट कितना है 273 और डिप्रिसिएशन कितना है 745। ये पहले साल की बात हो गई, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 पहले साल की बात हो गई। अब क्या है, दूसरे साल में एंट्री करेंगे, तो दूसरा फाइनेंशियल ईयर क्या बनता है मिस्टर ए का बुक्स ऑफ अकाउंट के लिए, और कितना बी को लिमिटेड के लिए, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022, राइट, ये सेकेंड है। तो वही हम लोग देख लेते हैं, सेकेंड ईयर में एंट्री तो और इजी हो जाती है। पहली एंट्री जो इनिशियल पेमेंट की एंट्री हम लोग नहीं करते हैं, बाकी इंटरेस्ट ड्यू ये सब की पेमेंट ये सब की करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, 31 मार्च को ही करता है मेंटेन, 31 क्वेश्चन में आप देखिएगा वहाँ लिखा है 31 मार्च ईच ईयर। इसमें इंटरेस्ट देना है, इंस्टॉलमेंट भी है, सब कुछ है। तो वही यहाँ पे डेट आ जाएगा क्या, 2022 मार्च 31। सबसे पहले क्या करना है, ड्यू की एंट्री होती है, तो ड्यू की एंट्री में क्या होता है, मोटर कार अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट। तो मोटर कार का अमाउंट कहाँ से आता है, ये भी पता है हम लोग को। ये जो हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किया है, सेकेंड जो ईयर है, कितना इंस्टॉलमेंट पेमेंट है, 2000 का इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 186 है। एसेट का कितना है, 1814 रुपीज़ है। तो यही जो अमाउंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, इंटरेस्ट का ये है, ये एसेट के लिए, इंटरेस्ट के लिए 2000 है यहाँ पे टोटल पेमेंट। फिर क्या होती है, ड्यू के लिए है,
पेमेंट हुआ है तो हाँ यहाँ पे पेमेंट पूरी तरीके से हुआ है सेकेंड ईयर में भी, तो क्या हो जाएगा, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक या तो कैश अकाउंट। यहाँ हायर वेंडर कौन है, वी कोल लिमिटेड है, तो वही क्या जाएगा 2000 रुपीज़। फिर जो डिप्रिशिएशन की एंट्री होती है वही हो जाएगी 745, ओरिजिनल कॉस्ट पे हम लोग ले रहे हैं, तो उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर कर लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वही यहाँ पे ट्रांसफर है। इंटरेस्ट कितना है 186, डिप्रिशिएशन कितना है 745, इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 931। ये बिल्कुल इजी सा है जनरल एंट्री। इतना बार बार एसेट एक्रूअल मेथड से मैंने पिछले सभी वीडियोस में करवाया कि आप अगर आप उस पिछले सभी वीडियोस को देखें तो और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा ये। सो लेजर को बनाने के लिए मैं फिर से आपका रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, तो अब थर्ड ईयर का क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। अब ये थर्ड ईयर है, लास्ट ईयर है। इसमें क्या करना होगा, इसमें भी वही एंट्री होती है जो सेकंड में है। जो मोटर कार्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बी को लिमिटेड, हायर वेंडर जो है। क्यों, इंटरेस्ट मनी यहाँ पे ड्यू है, तो हायर परचेजर पहले ड्यू के की एंट्री करता है कि हाँ इतना पैसा देना है, कितना 2000 देना है। एसेट्स के लिए कितना बचता है, यहाँ पे देखे तो है हमारे पास ये एसेट्स के लिए अमाउंट बचा है कितना 1909 रुपीज़। फिर क्या है, इंटरेस्ट का 91 था, तो ये वही यहाँ पे हम लोग यहाँ नोट डाउन कर लेंगे जिसका जो अमाउंट है। फिर क्या था 2000 टोटल पेमेंट करना है, ड्यू की एंट्री हो गई। क्या पेमेंट हुआ है, तो हाँ थर्ड इंस्टॉलमेंट भी मिस्टर ए ने दिया है, तो बी को लिमिटेड अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक या तो कैश अकाउंट, तो यहाँ पे हमने बैंक चूज किया। चलिए 2000 का क्या होता है, यहाँ पे पेमेंट होता है। फिर क्या डिप्रिशिएशन का, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट कितना 745 जो होगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे था सेम हम लोग कर रहे थे क्या डिप्रिशिएशन चार्ज तीनों साल के लिए, तो इसलिए 745 है। लास्टली कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिशिएशन। इंटरेस्ट का कितना है 91 है, डिप्रिशिएशन का कितना 745 है, इनको प्लस करें तो कितना होता है 836। तो ये हो गया हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे होता है। अब देखते हैं कि इसका जनरल एंट्री तो समझ में आ गया। अब लेजर में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे इसकी एंट्री होती है। हम लोग किस बेसिस पे बना रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं एसेट अक्रूवल मेथड बेसिस पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो अकाउंट बनेगा वो किसका आ जाएगा, यहाँ पे हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में मोटर कार के बारे में कि हाँ उसने तो अब कार लिया है, उस पर डिप्रिशिएशन भी हुआ है, उस पर क्या उसी से उसने पेमेंट किया है किसको, हायर वेंडर को। तो देख लेते हैं उसका कैसे लेज़र बनता है। तो लेज़र बनाने के लिए हमारा यहाँ पे क्या है, ये डेबिट साइड होता है, पता ही आपको, ये क्रेडिट साइड होता है। विंडो ड्रेसिंग इसमें क्या हो जाती है, तो डेट आ जाती है, पार्टिकुलर्स की कॉलम होती है, फिर एक जेएफ होती है, जेएफ की कॉलम भी होती है, अमाउंट हो गया, डेट है पर्टिकुलर से और जो भी है अमाउंट है, दोनों साइड इक्वल। ठीक है, फिर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसको देखें, अगर जनरल एंट्री आपने प्रिपेयर कर ली है तो समझ में आ जाएगा किसकी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले अकाउंट हम लोग मोटर कार का अकाउंट बना रहे हैं, तो देखेंगे कि पहले साल में मोटर कार की बात कहाँ कहाँ हुई है। ऐसे ही ये मेरा एक छोटा सा ट्रिक रहता है जिससे कि इजी रहता है कि इसमें लेजर को करने में। तो देख लेते हैं, यहाँ पे बात हुई है मोटर कार के बारे में, और कहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है, और कहाँ पे बात हुई है, यहाँ पे बात हुई है, राइट। अब ये 3 जगह पे बात हुआ है, तो अब इसका हम लोग कैसे करेंगे एंट्री पहले साल के लिए। यहाँ पे जो पहला है वो क्या है, डेबिट है, तो क्या होगा, मोटर कार अकाउंट डेबिट होगा किससे, बैंक अकाउंट रेफरेंस बनता है। ये मैंने हमेशा जब भी मैं लेजर बनाती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि जो भी डेबिट होता है वो डेबिट ही होता है, लेकिन रेफरेंस किसको हम लोग बनाते हैं लिखने के लिए, रेफरेंस क्रेडिट बनता है। तो क्या यहाँ पे 2020 1 अप्रैल को है, देखिए तो बैंक अकाउंट, राइट। तो ये एंट्री यहाँ पे आराम से हो गई 2000 की। ठीक है, कहाँ से है 2000 अब पता हो गया। फिर क्या है, एक और एंट्री, सेकेंड एंट्री कहाँ है, यहाँ है, मोटर कार अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस डेबिट कभी नहीं बनता, डेबिट का रेफरेंस कौन बनता है, क्रेडिट वाला बनता है। यहाँ पे क्रेडिट कौन है, तो बी को लिमिटेड है, हायर वेंडर है, कितने अकाउंट से है, यहाँ पे डेबिट, डेबिट वही होगा जो अमाउंट है वही डेबिट होगा, बस रेफरेंस हम लोग नेम के लिए किसे लेते हैं, क्रेडिट साइड वाले को लेते हैं। कितना है 1727, ये हो गया, ये समझ में आया ये कहाँ से हुआ, इस लेजर में। ठीक है,
फिर देखते हैं कि थर्ड एंट्री क्या है। थर्ड एंट्री यहाँ पे देखें तो मोटर कार अकाउंट है, वो क्या है, क्रेडिट साइड में है, डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार अकाउंट है। मोटर कार अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट साइड में है। कितने अमाउंट से, 745 से। तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। जी हाँ, क्रेडिट होगा। इसका रेफरेंस कौन बनेगा, डेबिट वाला। डेबिट यहाँ पे कौन है, डिप्रिशिएशन अकाउंट है, तो वही यहाँ पे आ जाएगा हमारा 745, राइट। तो ये था क्या, पहले साल के लिए अगर हम लोग देखें, डेट यहाँ पे था 2021 मार्च 31। अगर आप डिप्रिशिएशन में देखें तो यही डेट थी। अब यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। पहले ईयर का बैलेंस करने जाए तो 2000 प्लस 1727 करें तो यहाँ पे अमाउंट आता है 3727, और इस साइड देखें तो सिर्फ क्या है, 745 है। दैट मीन्स बैलेंस क्या है, कम है क्रेडिट साइड में, तो उसे हम लोग किससे लिखते हैं, बाय बैलेंस CD करते हैं। कितना से बैलेंस कम है, तो 2982 से है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ टोटल, अब ये बंद। अब क्या है, दूसरे साल के लिए चलते हैं। अब दूसरे साल में क्या बात हो जाएगी, तो ये जो अमाउंट है CD, वो सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रॉड डाउन करना होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन यहाँ पे करते हैं, तो लिखते हैं टू बैलेंस BD। यहाँ से ब्रॉड डाउन हुआ है कितना अमाउंट, 2982। ये लेजर है, जैसे बनता है जो इसकी रूल है पोस्टिंग की, उसी तरीके से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। फिर हम लोग दूसरे साल में चलते हैं। अब ये तो बैलेंस BD कर लिए, अब दूसरे साल में देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो दूसरे साल में भी बात आती है क्या, अब देखते हैं मोटर कार अकाउंट कहाँ है दूसरे साल में। तो मोटर कार अकाउंट कहाँ है, यहाँ पे है। एक ये एंट्री में है, और कौन सी एंट्री में है, और एक यहाँ पे एंट्री में है, राइट। इस एंट्री में हम लोग देखें तो क्या है, मोटर कार अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। कितने से, 1814 से ही होगा। रेफरेंस क्या बनेगा, क्या डेबिट वाला बनेगा, नहीं, क्रेडिट साइड वाला बनेगा। तो क्रेडिट यहाँ पे क्या है, टू पी कोल लिमिटेड हायर वेंडर है, तो वही हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। डेबिट हुआ है मोटर कार, हाँ मोटर कार अकाउंट डेबिट हुआ है। रेफरेंस कौन बना है, हायर वेंडर बना है, कितने से, 1814 से। फिर क्या है, एक जगह पे मोटर कार क्रेडिट साइड में है, क्रेडिट है, कितने से, 745 से, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनेगा, तो डिप्रिशिएशन है, तो डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट है यहाँ पे, तो रेफरेंस भी हम लोग किसको, डिप्रिशिएशन को बनाएंगे। कितना, 745, तो ये आ जाएगा। ये थी एंट्री। अब देखते हैं तो इस साइड में बैलेंस करें तो यहाँ ज़्यादा है, इधर कम है क्रेडिट साइड, तो क्या होगा, बैलेंस CD है, कैरी डाउन करना है। यहाँ पे कितने से कम है, तो 4051 से है। इसे बंद करें, ये हो गया दूसरे साल के लिए। अब लास्ट ईयर के लिए क्या करना होगा, तो लास्ट ईयर के लिए यहाँ पे क्या किया हमने, 2022 मार्च 31 को क्या किया, क्लोज डाउन किया है। तो ओपनिंग के लिए यहाँ पे क्या आएगा, ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, तो 2022 अप्रैल 1 आएगा क्या, टू बैलेंस PD। यही कितना अमाउंट है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है जो ब्रॉड डाउन किया हमने, कितने का, 4051 का। फिर उसी तरीके से हम लोग देख लेंगे आगे के लिए कि आगे कैसे पोस्टिंग होगा। तो अब देखते हैं हम लोग जनरल एंट्री में, तो मोटर कार कहाँ पे, लास्ट ईयर में 2023 मार्च 31, मोटर कार यहाँ पे है, और कहीं है नहीं, ये इस एंट्री में है। यहाँ मोटर कार अकाउंट क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। कितने से है, 1909 से है, तो वो कर लेंगे। डिफरेंस कौन बनने वाले हैं, ये क्रेडिट वाले बनने वाले। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनने वाले हैं, डेबिट वाले बनने वाले। तो वही लास्ट ईयर में ये एंट्री है, ब्रॉड डाउन किया जो बैलेंस हो। बाकी क्या हो जाएगा, 2033 मार्च का 31, राइट। क्या है, टू बी को लिमिटेड है, किसमें, मोटर कार डेबिट है, लेकिन रेफरेंस क्या है, रेफरेंस तो हमें बनाना होगा क्रेडिट को, तो बी को लिमिटेड हो जाएगा कितने से, 1909 से। तो ये था, यहाँ पे हम लोग करें तो क्या हो जाएगा, बैलेंस करने के लिए देखें तो बाय डिप्रिशिएशन अकाउंट 745 यहाँ पे है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने अमाउंट से कम है, 5215 से है। फिर हम लोग इसे प्लस करें तो क्या होता है, अमाउंट सेम, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा मोटर कार अकाउंट है। 3 ही साल के लिए हमें प्रिपेयर करना था, तो 3 साल के लिए हमने प्रिपेयर कर लिया। ये हमारा मोटर कार अकाउंट है, किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर परचेजर के अकाउंट में। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है।
किसके बेसिस पे? ये है एसेट एक्रूवल मेथड के बेसिस पे हमने सभी को बनाया। क्यों? क्योंकि जब जर्नल एंट्री एसेट एक्रूवल मेथड से है तो लेजर भी उसी बेसिस पे होगी। जब क्रेडिट परचेज मेथड पे करेंगे तो क्रेडिट परचेज मेथड के थ्रू होगी। चलिए, तो ये हो गया मोटा कार अकाउंट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में? ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब क्या होगा? अब हमें बनाना होगा एक और अकाउंट की बात इसमें है। क्या है? हायर वेंडर। हायर वेंडर कौन है? बी को लिमिटेड है, तो बी को लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट सॉरी ए के बुक्स ऑफ अकाउंट में कौन आ जाएगा? हायर वेंडर की भी तो बात हुई है, क्योंकि उसको भी तो पेमेंट हुआ है बहुत। तो चलिए उसको हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। ये भी इजी है, अगर जर्नल एंट्री को देख के करें तो ये एंट्री कैसी हुई है ये समझ लेते हैं जर्नल एंट्री को देख के। तो एसेट एक्रूवल मेथड से इसे हम लोग बनाते हैं। अब किसका अकाउंट बना रहे हैं? जिसका अकाउंट बना रहा है उसे हम लोग देखते हैं कि वो किस किस जगह पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बी को लिमिटेड के बारे में, तो बी को लिमिटेड को ढूंढते हैं। इसका अकाउंट एक यहाँ पे इसकी बात हुई है, और कहाँ बात हुई है? एक इस एंट्री में बात हुई है। यहाँ देखिए कि इस एंट्री में बात हुई है, दो जगह पे इसकी बात हुई है। डेट क्या है? 2021 मार्च 31 में। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। बी को लिमिटेड है वो क्या है? क्रेडिट है। कितने से? 2000 से। तो क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस कौन बनेंगे? ये डेबिट वाले बनेंगे। अब राइट, अब 2000 रुपया तो या मोटर कार्ड में लिखे या इंटरेस्ट में लिखे, तो यहाँ पे देखे तो ये दोनों का अमाउंट देते हैं। अगर हम इन दोनों के अमाउंट को प्लस करें तो कितना बनता है? 2000 बनता है। अब रेफरेंस तो दोनों को लेना होगा, क्योंकि दोनों डेबिट है। यहाँ पे कह रहा है कि अकेला नहीं हो, मेरे साथ दो लोग भी डेबिट है यहाँ पे। तो दो चीज़ क्या डेबिट है? मोटर कार्ड है और इंटरेस्ट है। तो ये जो जो अमाउंट है उसे हम लोग उसकी जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो क्या था? बी को लिमिटेड क्रेडिट था, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किसको बनाता है? डेबिट को। तो मार्च 31 2021 में क्या आ जाएगा यहाँ पे? पहले साल के लिए बाय मोटर कार अकाउंट, जो उसका अमाउंट है उसे दे देंगे। बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना है? 273। इसे प्लस करें तो कितना बन के आता है? 2000। ठीक है। फिर एक और एंट्री कहाँ है बी को लिमिटेड की? बी को लिमिटेड एक यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। यहाँ पे और कुछ है नहीं, एक ही है। वो क्या है? बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट से क्या होगा? ये डिफरेंस बनते हैं क्रेडिट वाले ही ना, तो टू बैंक अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो कितना है? 2000। ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम लोग आगे भी देख लेंगे। ये ईयर तो बंद हो गया। ये यहाँ क्या होता है? इक्वल इक्वल, कोई बैलेंस सीडी बीडी की जरूरत नहीं, क्योंकि अमाउंट तो इक्वल हो गया। ठीक है, ये 2021 की बात थी। अब 2022 में चले। 2022 में भी हम लोग देखे तो कहाँ कहाँ बात हुई है? तो एक यहाँ बात हुई है ड्यू के लिए और पेमेंट के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस किससे बनाएंगे? मोटर कार को और इंटरेस्ट को, और जो जो अमाउंट है उनका वहाँ पे लिख देंगे। तो कितना है? सेकेंड ईयर का है ना, 1814 और 186। इसी तरीके से हम लोग लेजर की पोस्टिंग करते हैं कि जो जो लेजर में जो जो अकाउंट जरूर होते हैं उनका क्या हम लोग जो क्या करते हैं, जो ज़्यादा अबेंडेंस में होते हैं उसको एक जगह पे करने के लिए उनका अकाउंट ओपन कर लेते हैं। इसलिए यहाँ पे बी को लिमिटेड का अकाउंट ओपन होना ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे फिर क्या है? यहाँ पे देखें तो एक बी को लिमिटेड डेबिट हुआ है, डेबिट ही होगा। उसका डिफरेंस कौन बनेगा? क्रेडिट वाला। तो ये हो गया सेकेंड ईयर का। सीडीबीडी की जरूरत नहीं है, बैलेंस इक्वल है। तो सेकेंड ईयर का बंद करें। थर्ड ईयर क्या आता है? 31 मार्च 2023 को सभी पेमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हम लोग चेक कर लेंगे कि कहाँ कहाँ है। बी को लिमिटेड एक यहाँ साइड में है, इसका अकाउंट बना रहे हैं। तो फिर ढूंढते हैं और कहाँ? एक यहाँ, ये दो है। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट है, क्रेडिट ही होगा। रेफरेंस डेबिट वाले को बना के जाएगा। यहाँ पे क्या है? डेबिट है, तो डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएगा? क्रेडिट वाले का। अमाउंट कितना है? 2000। यही है यहाँ पे एंट्री बाय मोटर कार अकाउंट। बाय इंटरेस्ट अकाउंट करेंगे तो 2000 आएगा। क्या पेमेंट हुआ है? तो ये इक्वल है, इसलिए बैलेंस शीट या बीडी की जरूरत नहीं। ये हो गया। तो सेकेंड लेजर अकाउंट क्या बनता है? हायर वेंडर का। फिर यहाँ पे देखें तो अबेंडेंस में कौन है जिसकी ज़्यादा इंटरेस्ट किसकी हुई है? फिर इंटरेस्ट की हुई है। इंटरेस्ट के साथ भी वही है। इंटरेस्ट का हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट बनाना और डिप्रिसिएशन सबसे इजी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इंटरेस्ट कहाँ का है।
अब देखा जाए तो इंटरेस्ट यहाँ है, सिर्फ एक यहाँ है, और कहाँ है इंटरेस्ट, यहाँ इंटरेस्ट क्या है, डेबिट है 273 से, यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे इंटरेस्ट किससे है, इंटरेस्ट डेबिट है, तो डेबिट ही होगा, रेफरेंस किसको बनाएगा, क्रेडिट वाले को, तो इसीलिए यहाँ पे रेफरेंस बन के आए हैं कौन, डेबिट साइड में बी को लिमिटेड, कितना 273। प्रॉफिट एंड लॉस क्या था, इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट ही था, तो क्रेडिट होगा कितने अमाउंट से, 273 से, डिफरेंस किससे बना के लाए, डेबिट को। सेम यहाँ पे भी वही बात है, इंटरेस्ट कहाँ पे है, एक यहाँ पे, और कहाँ, लास्ट की एंट्री में। इंटरेस्ट यहाँ क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा, डिफरेंस किसे बनाएगा, क्रेडिट को बनाएगा। क्रेडिट कौन है यहाँ पे, वेंडर है, वी को लिमिटेड है। फिर यहाँ पे है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक यहाँ पे है, यहाँ पे हम लोग देखें इंटरेस्ट क्या है, क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट ही होगा। और रेफरेंस किसे बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना लेगा। तो पहले साल की तो हो गई, दूसरे साल का भी यही है, तीसरे साल में भी सेम वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट है और यहाँ पे भी इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, डेबिट ही होगा। रेफरेंस किसे बनाएगा, क्रेडिट वाले को। और डेबिट कितने अमाउंट से, 91 से, 2000 से नहीं है। डेबिट जो होता है वही अमाउंट करते हैं, बस रेफरेंस के लिए हम किसे लिखते हैं, क्रेडिट वाले को। यही है लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने का तरीका, यही है जर्नल से, जो हम लोग 11 से ही फॉलो कर रहे हैं वही यहाँ पे भी करना है। कैसे हुआ है वो मैं आपको ईजिली जो ब्रेक डाउन करके समझा देती हूँ, ताकि जब भी आप इसे सॉल्व करें तो कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है। कुछ गलत होता है तो बाकी सभी चीज़ों को टैली करना मुश्किल होता है। तो यही थर्ड ईयर के लिए भी एंट्री हो गई। दोनों कोई बैलेंस CDBD नहीं बनता, इक्वल होता है, इसीलिए क्लोज करते हैं। सेम अब डिप्रिशिएशन के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो डिप्रिशिएशन के बारे में कहाँ कहाँ बात हुई है, 2 जगह इसकी बात हुई होगी। हाँ, यहाँ डिप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट होगा 745 से, फिर डिप्रिशिएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्रिशिएशन के बारे में बात है कि कहाँ है डिप्रिशिएशन, यहाँ पे भी है, डेबिट है कितने से, 745 से, तो कौन बनेगा रेफरेंस, मोटर कार बनेगा। यहाँ पे डिप्रिशिएशन क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट होगा, उसका रेफरेंस कौन बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यही यहाँ पे बात आती है मोटर कार हो के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए भी यही एंट्री है, सेकंड के लिए भी अगर आप चेक करें जर्नल एंट्री से तो सेम आएगी, और थर्ड के लिए भी सेम एंट्री होती है। तो सबसे ईजी बनाना क्या होता है, इंटरेस्ट और डिप्रिशिएशन अकाउंट बनाना होता है, क्योंकि इनकी ज़्यादा क्या है, एंट्रीज नहीं है जर्नल एंट्री में। तो ये जो था वो कहाँ था, बुक्स ऑफ अकाउंट किसके, हायर परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में। हम लोग कैसे करते हैं वो तो समझ में आ गया। अब क्या बात आती है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया बोथ पार्टीज में कौन, वेंडर भी तो आता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वेंडर के अकाउंट में कैसे बनता है। तो वेंडर के अकाउंट में सबसे पहले जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, तब जाके इसका जो लेजर है वो भी बनाना ईजी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं सबसे पहले कि हायर वेंडर यहाँ पे कौन है, बी को लिमिटेड है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे चीज़ें बनती है। तो सबसे पहले साल में आएगा तो क्या होगा, जो सेलर है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहली एंट्री यही करेगा कि उसने क्या हायर परचेज सिस्टम पे क्या बेचा है, अपने सेट को बेचा है, उसका किसे बेचा है उसे। तो हायर परचेजर को उसने क्या किया है, सेल किया, इसीलिए आ जाएगा ए अकाउंट डेबिट टू हायर सेल अकाउंट। किस सिस्टम पे, हायर परचेज सिस्टम पे, इसीलिए हायर सेल अकाउंट है। कितना अमाउंट था एसेट का वो करेगा, तो 7450 वो है। फिर दूसरी एंट्री बनती है क्या, पहले साल में हायर वेंडर के अकाउंट में कि क्या उसे कोई इनिशियल पेमेंट मिला है, डाउन पेमेंट मिला है। तो हाँ, इस क्वेश्चन में उसे क्या मिला है, पेमेंट मिला है, जो बताया गया है कितने का, 2000 का। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन एग्रीमेंट पे इतना पैसा उसे मिला है। फिर क्या होता है, ये तो हो गया। फिर अब उसने चार्ज किया, इंटरेस्ट तो चार्ज किया है किसको, परचेजर को। तो चार्ज करने का तो सबसे पहले लिखा कि हाँ इंटरेस्ट इतना उससे जिसे मैंने बेचा है, जो हायर परचेजर है उसे आना है, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में पहले उसकी एंट्री कर लेगा। तो वही है, इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो वो, तो ए अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। ए कौन है, हायर परचेजर है, इसीलिए टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितना 273। फिर जब ड्यू होती है तो क्या उसकी पेमेंट भी होती है, तो परचेजर पेमेंट करता है। तो अगर पेमेंट करता है तो सेलर के पास क्या होगा, वो अगर पेमेंट करेगा तो वो रिसीव ही करेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। कहाँ से रिसीव हो रहा है, परचेजर से हो रहा है, इसीलिए तो अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, इसी में इंटरेस्ट होता है, इसीलिए हम लोग एक ही एंट्री करते हैं। तो क्या है 2000।
फिर क्या होता है, पहले साल में करेगा। अब जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो क्या होता है, इनकम होता है, किसके लिए, वेंडर के लिए। इसीलिए क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वो डेबिट नहीं, यहाँ पे क्रेडिट वो करता है। तो क्रेडिट हो जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले साल का कितना इंटरेस्ट था, 273। लास्ट पहले साल में एंट्री होती है, लास्ट एंट्री अब है किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, हायर वेंडर के अकाउंट है। वो क्या है, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है, 7450 रुपीज़। इसे क्या होता है, जो भी सेलर्स होते हैं वो जब भी कोई भी मशीन बेचते हैं या करते हैं तो वो क्या होता है, उनके लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है। तो जो वो सेल किए हैं उसका ये जो होता है एंट्री, वो कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में होता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है किससे, सेल से। इसीलिए उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, हायर सेल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये हो गया पहले साल के लिए। पहले साल में इतनी सारी एंट्रीज होती है हायर वेंडर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, लेकिन दूसरे साल में सेल ये जो एंट्री है उसकी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ उसने ये जो बेचा है उसकी एंट्री तो कर लिया, पहले साल में ये बेचा उसने। फिर उसी साल में उसने क्या किया, इनिशियल पेमेंट भी ले लिया, उसकी भी एंट्री होगी। और लास्ट एंट्री तो पहले साल में ही सिर्फ पहली और 6 नंबर की एंट्री होती है, बाकी जो भी एंट्रीज होती है वो बाकी